जिंदाबाद। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी लड़ाई है, आगे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद चलता था जिंदाबाद जिंदाबाद। एक एक चलो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ठंडे पड़ गए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सोल्डर नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय सोल्डर जय सोल्डर जय सोल्डर जय सोल्डर। आप लोग आप बैठे कृपया करके, चलो बेटे कृपया करके आप बैठिए लोग। आप लोग आगे सब अब आगे जहाँ कुर्सी खोला आप लोग कुर्सी पे बैठ जाइए। बैठा बैठा बेटा 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 घुमाइए भैया आगे आ जाए। पानी के बाद अगवा चलना बढ़ना अमित लिस्ट सुमित प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे गांव में जी हमारे मेहमान हमारा आज अगुआ है जी हमारे खातिर। अरे भाई आप भी गांव सभा के मुखिया तो हमारा दायित्व बनता है आपका स्वागत किया जाए। बैठे था पैसा लोग बैठा है पीछे के देखे था
अच्छा साथियों, आप लोग एक बार शांत हो जाइए। भैया जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। साथियों, माननीय मंत्री जी को विजयनगर विधानसभा में कार्यक्रम लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों के जोश खरोश को देखते हुए कल यहाँ से भाई संतोष जी कहाँ है? संतोष भाई, इनकी बड़ी कामना थी, बार बार कह रहे थे कि नहीं नेताजी हमारे यहाँ सड़क पर जरूर आ जाए, हम लोग खड़ा होकर के स्वागत करेंगे, लेकिन इन लोगों के अंदर डर हुआ, कहा कि नहीं कोरोना वाले लोगों को परेशान करेंगे, कार्यक्रम यहाँ कर दिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नौजवान साथी, और हम लोग इसीलिए निकले हुए हैं, माननीय नेताजी आप ही लोगों से मुलाकात करने के निकले हुए हैं, जबकि 5 कार्यक्रम अभी आगे लगा हुआ है मेहनगर में। तो साथियों, मैं आपसे बहुत बात नहीं करूंगा, मैं सीधे माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री जी आवे और आप लोग अपना संदेश दे। माननीय मंत्री जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित सम्मानित साथियों, माताओं बहनों, साथ में चल रहे नेतागण, पत्रकार भाइयों, दोस्तों, इस गांव के प्रधान जी, हाँ पहुँच गए, रुकल अब बोला। हम लोग दूसरे किसी काम से दूसरे इलाके में जा रहे थे, जैसा कि हमारे वकील चौरसिया जी ने बताया कि रास्ते में भी रुकना है। उस कड़ी में हम लोग इधर हैं। यहाँ जितने लोग आप लोग जुटे हो, पहले तो ये बताओ कि ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई से आप लोग संतुष्ट हो कि नहीं? देखो, आज़ादी के 73 साल बीत रहे हैं, 74वां साल 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। पिछड़ों के सवाल पे, दलितों के सवाल पे देश में अगर कोई मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, पहला इस्तीफा देने वाला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, दूसरा इस्तीफा देने वाला ओम प्रकाश राजभर। हमने इस्तीफा क्यों दिया? मैं 17 साल से आपको समझा रहा हूं कि मैं रुपया कमाने नहीं निकला। रुपया कमाना होता तो मैं भी योगी जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के तहत जो संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इसी लड़ाई को लेकर के हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जो बात बैठ जा, कुर्सी वाले बैठा। जो बात गौतम बुद्ध जी ने कहा, उसी लड़ाई को महात्मा ज्योतिबा फूले ने आगे बढ़ाया, उसी लड़ाई को छत्रपति साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया, उसी लड़ाई को महाराजा सुहेलदेव जी ने आगे बढ़ाया, उसी लड़ाई को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आगे बढ़ाया, उसी लड़ाई को कांसीराम जी लड़े, और आज उसी विचार को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में आप यहाँ तमाम नौजवान जुटे हो, ईमानदारी से बताओ, क्या छत्रपति साहू जी महाराज का नाम कभी क्या छत्रपति साहू जी महाराज का नाम, महाराज जी का नाम आप लोगों ने सुना था? नहीं। पहले राजा थे हमारे देश में जिन्होंने 50% आरक्षण पिछड़ों को दिया था, और दलित समाज के मेवा महार की दुकान चाय की खुलवा करके देश में छुआछूत के ऊपर कुठाराघात अगर किसी ने पहली बार किया
तो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। खुद वो दुकान पे जाते थे चाय पीने, एक राजा चाय की दुकान पे जाके जो देश की व्यवस्था थी उसके खिलाफ वो लड़ने के उद्देश्य से वहां गए। देश प्रदेश में उनके राज्य में तमाम लोग विरोध किए, लेकिन नहीं, आज जो लड़ाई छिड़ी है आपके सामने है। मैं एक ही बात आप लोगों से बार बार समझा रहा हूं कि साथी देखो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। आज देखो, राजनीति ब्राह्मण राजपूत भूमिहार किया, कोई थाना ब्लॉक तहसील कचहरी बता दो जहां उसका बेटा विद्यमान न हो। राजनीति यादव किया, आज वो हर जगह आ गया। राजनीति चमार भाई किया, वो हर जगह आ गया। आज नाई गुण पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर राजनीति नहीं करता है। इसके वजह से ये दर दर की ठोकर खा रहा है। और जब साधन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बना दिया कि वोट के बल पे, आप ही लोगों के वोट के बल पे इसी सहारे इंजीनियर बनता है, इसी सहारे डॉक्टर, इसी सहारे मास्टर, इसी सहारे कलेक्टर बनता है, तो टाइम आता है तो हम ध्यान नहीं देते। आज सत्ता में जाकर 2 साल आप लोगों के आशीर्वाद से मैं मिनिस्टर बना। सत्ता में जाने के बाद 15 दिन के बाद हमारी लड़ाई शुरू हो गई, जो आपके बीच में मैंने कहा था। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत, हमको ठीका पट्टा का सवाल नहीं था। जो आपसे वादा करके हम वहां पहुंचे थे और जो हमारी बात अमित शाह जी से हुई थी, हमने कहा कि प्राइमरी में उस समय 1 करोड़ 42 लाख बच्चे पढ़ते थे पूरे प्रदेश में प्राइमरी में। हमने कहा कि जब सरकार हम आपकी बनवा देंगे, पूर्वांचल से हम आपको 125 सीट जितवा देंगे। प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे 1 करोड़ 42 लाख पढ़ते हैं, आजादी के बाद से अब तक टाट पे ही पढ़ते हैं। टाट हटा दो और कुर्सी मेज लगवा दो। ये हमारी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी शिक्षा के सवाल पे, जो कॉन्वेंट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल में पाठ्यक्रम चलता है, वही पाठ्यक्रम प्राइमरी स्कूल में करो, ताकि प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती है उसके सुधार के लिए 8 लाख पद खाली हैं सहायक अध्यापकों के, और 8 लाख पदों की भर्ती करो एक शर्त पे कि पहले साल हम जो बीएड एमएड करके बेकार बच्चे घूम रहे हैं, इनमें से 8 लाख बच्चों की भर्ती करो, और भर्ती करके एक शर्त पे उनकी नियुक्ति करो कि पहले साल हम 10,000 रुपया महीना देंगे, दूसरे साल हम 20,000 देंगे, बेहतर पढ़ाओगे तो तीसरे साल 30,000 देंगे, नहीं तो तुझे निकाल करके दूसरा बेहतर पढ़ाओगे तो हम पहले साल से तुझे परमानेंट कर लेंगे। इस तरह का कानून हम उत्तर प्रदेश में बनवाना चाहते हैं। सरकार नहीं मानी। दूसरा हमारा उनसे झगड़ा था, जो हमारा समझौता था, समझौते को लेकर झगड़ा हुआ। हमने कहा था कि आप अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ करोगे, किसानों का कर्जा माफ करोगे, तो 2 चीज हमारे सामने है। एक भूमिहीन किसान है जो किसी की जमीन लेके खेती करता है, आप अगर कर्जा माफ करते हो तो उसको क्या लाभ मिलेगा, इसका भी एक कानून बनाओ ताकि उसको भी लाभ मिले। दूसरी चीज साथियों, हमने कहा कि अगर आप अमीरों का कर्जा माफ करते हो, जैसा कि आपने देखा कि 68,607 करोड़ रुपया 50 गुजरातियों का मोदी जी ने माफ कर दिया। हमने कहा माफ कर दिया, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली जो खपत है, जो पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, इनका भी बिजली का बिल माफ कर दो। ये लड़ाई हमारी सोच थी, जो हम उनसे लड़ रहे थे स्वास्थ्य के सवाल पे। हमारी उनकी लड़ाई थी कि जब दिल्ली में सरकार बनी है, चाहे आप प्राइवेट में इलाज कराओ चाहे सरकारी में, गरीब कमजोर है तो उसका सारा पैसा सरकार वहन करती है। तो फिर उत्तर प्रदेश में भी चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में इलाज करावे, जितना रुपया लगता है उतना रुपया सरकार वहन करे। इस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में बना दो। नहीं तैयार हुए। जब नहीं तैयार हुए तो हमने कहा कि देखो भाई, आखिरी हमारा हथियार है। हम आपसे कह रहा हूं, नौजवान सोच लो, ये अगर
607 करोड़ रुपया कर्जा माफ किए तो तेरे वोट के बल पे किए हैं मोदी। बोलो सही है गलत? सही है। तेरे वोट के बल पे किए हैं, उनकी औकात नहीं थी। आपने वोट नहीं दिया होता, वो प्रधानमंत्री नहीं बनते तो 50 गुजरातियों का कर्जा वो माफ नहीं। तो हम भी चाहते हैं, देखो हम लोग, बाबू सिंह कुशवाहा उनकी पार्टी है, कृष्णा पटेल की पार्टी है, अनिल चौहान की पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल की पार्टी है, रामधनी बिंद की पार्टी, रामकरण निषाद, 8 लोग हम लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए और उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और सरकार बना के हम लोग क्या करेंगे? पहला काम, जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण है, जिसको लेकर के हमारा विवाद अमित शाह और प्रधानमंत्री और से हुआ, और पहले तो झगड़ा हुआ योगी से, 2 बार अमित शाह जी आए लखनऊ पंचायत कराने, मामला नहीं फरियाया। हमारी जीत थी कि 27% आरक्षण को सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट बनी है उसको लागू कर दो। रिपोर्ट क्या है? 7% जो मजबूत जातियां हैं, जो हिस्सा ज्यादा पा गई हैं, उनको 7%, जिन लोगों ने हिस्सा कम पाया है उसको 9%, जिन लोगों ने हिस्सा नहीं पाया था उसको 11%। अलग अलग भर्ती होगी, दरोगा की भर्ती होगी तो 7, 9, 11, 27% में भर्ती अलग अलग होगी। ये आयोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार, लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया। फिर जब कर्जा के सवाल पे आया तो हमने कहा अगर ये कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम लोग भी अब चाहते हैं कि आप लोग संगठित हो जाओ, सरकार बना लो। पहला काम होगा, जिस दिन भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनी उसी दिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, उसी दिन मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद हम आपसे कहना चाहता हूँ, देखो सभी नौजवान सबको हम लोग नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार दे सकते हैं। जी जी। हम चाहते हैं कि आप एक काम करो, सरकार बनवा लो, लोन ले लो, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, रेडीमेड की दुकान, कपड़े की दुकान, परचून की दुकान, मेडिकल की दुकान, टेम्पू चलाने के लिए, जीप चलाने के लिए लोन ले लो, सरकार तेरी रहेगी, लोन दिलवा देंगे। लोन ले लेना, 4 साल लगातार 1 रुपया जमा मत करना। कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर रहेगा, सरकार में कानून पास कर दिया जाएगा और आपसे कहूंगा 1 भी रुपया 4 साल मत जमा करना। 4 साल के बाद कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया जमा नहीं किया, ये सब के सब डिफाल्टर हैं, ये पैसा नहीं जमा कर सकते, इस नाते इनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। कोई रोक पाएगा नहीं, लेकिन इसके लिए भाई पावर चाहिए। बिना पावर के पंखा डोल रहा, पावर सही है, ये पावर से डोल रहा है। जी जी। हम लोग मन बनाए हुए हैं कि जिस दिन सत्ता मिली, शिक्षा के सवाल पे साथियों हम तो मन बनाए कि जिस दिन सत्ता मिली भागीदारी संकल्प मोर्चा को, उस दिन मैं दिखाऊंगा जो भी गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, सबसे पहले उसके अभिभावक को ही हम जेल भेजेंगे। कानून बना। दूसरा काम, कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, एमए तक हम उसको निःशुल्क शिक्षा देंगे और 1 से लेकर 16 तक। ऐसे नहीं पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। हम इस तरफ ले जाना चाहते हैं। और जो हमारे समाज की दुर्गति है, सत्ता मिली 15 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में शराब बंद करके दिखाऊंगा। पहला काम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने मोदी जी को देख लिया, 15-15 लाख देते देते आ गए 5 किलो गेहूं पर, है कि नहीं? सही। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करके कहाँ आ गए? 17 करोड़ लोगों की नौकरी ले लिया। निर्मला सीतारमण जी का बयान लोकसभा में आया कि 6 लाख कंपनी बंद हो गई। मोदी जी का बयान है कि नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनी मोदी जी ने बंद किया। कंपनी में काम कौन करता है? गरीब मजदूर लोग। जी। आप अपने गांव आसपास देखो, दर्जनों लोग वहां से लौट के आ गए हैं घर। जी। सभी आ गए, सब लोग लौट के चले आए। समझिए कि 6 लाख कंपनियां बंद हो गई, अब वो नहीं खुलेंगी। मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। जो 2014 के पहले 340 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, आज वो 800 रुपए के ऊपर हो गया।
मोदी जी ने कहा था, उनके चेला लोगों ने कहा था कि हम पेट्रोल 35 से 40 रुपया बेचवाएंगे। अब तो सस्ता हो गल हुई। ये जो उन्होंने कहा हम उसी बात को कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। मोदी जी ने कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया। अब आगे की तैयारी है, आपके यहाँ ये बस अड्डा बिकेगा, आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल बिकेगा, सरकारी हॉस्पिटल बिकेगा, सारे सरकारी विभाग ये बेचने जा रहे हैं। और तो और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसको भी ये बेचने जा रहे हैं। इसी का विरोध ओम प्रकाश राजभर कहता है कि तेरे पैसे से बना है, चाहे रेलवे बना, चाहे एयरपोर्ट बना, चाहे LIC बना, चाहे जो भी निर्माण हुआ देश में वो तेरे पैसे से है। अब आप कहेंगे कि हमने पैसा नहीं दिया, आपने सलाई खरीदा, साबुन खरीदा, टूथपेस्ट खरीदा, कपड़ा खरीदा तो टैक्स लगता है, उसी टैक्स के पैसे से देश का विकास होता है। सारी संपत्ति बिक रही है। ना मायावती जी बोल रही है, ना अखिलेश जी बोल रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। बोल क्या रहे हैं? अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम परशुराम की मूर्ति सबसे ऊंची लगाएंगे। आखिर नहीं याद आ रहा है, बीर लोरी का नहीं लगवा सकते हैं? महाराजा सुहेल देव का नहीं लगवा सकते, गुरुराज निषाद का नहीं लगवा सकते, महाराज बेणु का नहीं लगवा सकते। और मायावती जी का कल प्रेस हमने सुना, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम परशुराम जी के नाम पर हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलेंगे। मतलब हम लोग ना दिखाते। गलत तो नहीं कह रहा हूं? उन्हीं के बयान है, हमारे बयान नहीं है। तो साथियों, आज 73 साल की आजादी में हम राजनीति नहीं करते थे, हम किसी के बहकावे में उसके साथ जाते थे। आज ओम प्रकाश राजभर ने, जब कोई भी चंदन राजभर अगर गया बंबई रोजी रोटी की तलाश में, मालिक के पास पूछा नाम की, क्या नाम? कहे चंदन राजभर। तो मालिक ने पूछा कि राजभर क्या होता है? तो कहता है कि जाति है, कहे कहाँ पाई जाती है? सवाल होता था कि नहीं होता? आज आपके संघर्षों की देन है, भारतीय समाज पार्टी समर्थक नेताओं की देन है कि आज देश के प्रधानमंत्री को भी महाराजा सुहेल देव जी की याद आने लगी। ये सब घबरा रहे हैं, ये सब घबरा रहे हैं कि आपको लेकर के देश में, आप इतनी आबादी हमारी है, हमारी गिनती नहीं थी। जैसे कोई पोखरी हो छोटवार और उसमें सिधरी मछली हो, दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उस पानी को गंदा कर दीजिए तब पूरा सिधरी ऊपर एकदम दिखाई देता है ना। आज देश के सभी नेताओं को ये राजभर दिखाई दे रहा है। सबको चिंता अगर है तो खाली राजभर की चिंता है कि अब इसका वोट कैसे मिलेगा हमको। इसके लिए सब परेशान है। ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, तुम वोट के लिए परेशान हो, हम हिस्से के लिए परेशान हैं। हम सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल जिले में देखना चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तब तो वोट देने के लिए तैयार है, नहीं तो लॉकडाउन खत्म होने दीजिए। ये लॉकडाउन ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये समझ लो। नहीं, यहाँ इतने लोग हो आप लोग, हम आपके सामने प्रश्न पूछता हूँ। आपके मोबाइल पे बज रहा है सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, यही कोरोना है ना? ये नया पुराना। जब जुलाई अगस्त का महीना आता तो टेम्परेचर अप डाउन होता है तो ज्यादा लोग बीमार होते हैं। और ये सर्दी में भी होता है, गर्मी में भी होता है, बरसात में भी होता है, बहुत लंबी बीमारी है। लेकिन ये इसी बहाने देश की संपत्ति बेच रहे हैं। बैंकों से लोन, बैंकों से रुपया, 3-3 RBI गवर्नर बदल करके, RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 3-3 गवर्नर बदल करके 135 करोड़ रुपया मोदी जी ने निकाल करके 900 कार्यालय बना रहे हैं भाजपा का। 900 कार्यालय बन रहा। अरे मोदी जी बनवाते, अस्पताल बनवाते, आप मेडिकल कॉलेज खोलते, तब तो समझ में बात आती। करोड़ों रुपए की संपत्ति से आप कार्यालय बना रहे हो, एक कार्यालय। इसी बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर परेशान है साथी, कि हम लोग चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, एक मंदिर बनेगा तो 100 भिखारी पैदा होंगे, एक कॉलेज बनवा दो। हमको कॉलेज चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, कि हमको मंदिर बनवाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तय आप करो। इस नाते साथी आगे कार्यक्रम है, हम थोड़ा लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, हम लोग भी तैयारी में हैं। इस बार डू और डाई, समझ रहे हैं? मरो या मरो, 2022 में सरकार बनाऊंगा।
अभी आपको अतिशयोक्ति लगेगी। जब मैं पार्टी बनाया 2002 में, तो मैंने लोगों से कहा कि 17 में पार्टी को सत्ता में पहुंचाऊंगा, तो लोग मजाक समझते थे। जब 2017 में पार्टी को सत्ता में पहुंचाया, बहुत से लोग समझते थे कि अरे क्या करेंगे, और सत्ता में जाके साबित कर दिया कि धरती पर उत्तर प्रदेश में अगर कोई पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर के नाम कह रहा हूँ। आज अगर हमको अंदाजा 10 लड़कों को जूता नीचे जो पढ़ लिख रहे हैं, तो कहते हैं पढ़ने के बाद, है ना जी जी, 10 यही बताते हैं कि पढ़ने के बाद। हम क्या चाहते हैं कि अब जो हुआ वो हुआ। अब हम ऐसे लड़कों को, हमारे पास रिटायर्ड डीसी वाइस चांसलर है, हमारे पास मास्टर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो उसको कितना अंक हासिल करना चाहिए, इस बात की जानकारी उस बच्चे को होना चाहिए, तब वो सफलता की तरफ बढ़ सकता है। नहीं तो इतिहास भूगोल पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो गई। इस नाते हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस सेना, देखिए अशोक राजभर जी, निजामुद्दीन, अशोक जी कहाँ हैं? अशोक जी इधर आइए। ये आपको जो है निजामुद्दीन के पुर का कमांडर नियुक्त किया जाता है। सुलदेव ले चले चले गिलास ले चले। अब अगली बार डॉक्टर को 4-5 काम आप लोग चलिए मोटर जो आगे लेकर आप लोग गाड़ी लेकर के आगे चलिए। चला चली पहुंचे अरे वो बहुत डिंगा जाएगा तो चले चला चला गाड़ी